तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो लौट आए एक और अनदर वीडियो के साथ। पिछली वीडियो हम लेके आए थे 10th क्लास के 4th चैप्टर, जो कार्बन बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। उसके हमने अंदर बाहर सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सब क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। और साथ ही साथ उसका एक वो था, नोट्स का भी डालना था, लेकिन मैं डाल नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने लास्ट सोचा था। लेकिन देखते हैं कि उसके नोट्स का भी डाल देते हैं। पहले लेकिन क्वेश्चन लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि हमारे यहाँ पे आर्मी, जीडी आर्मी का होने वाला है। तो मैं उसकी क्लासेस भी लगाता हूँ। तो जनरल साइंस के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ 100 क्वेश्चंस। तो उनके बारे में आज बात करते हैं। उन 100 क्वेश्चन को देखते हैं कि कितना क्या इफेक्ट डालेंगे वो। लगभग मेरे को लग रहा है उसके अंदर से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दे रहा हूँ। मैं अभी भी मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला है, गूगल से करके देखा है। तो वहाँ से मैंने पैटर्न देखा है कि हमारे जीडी में आना क्या है। तो आर्मी जीडी का जो बैच है उसके अंदर क्या है, 50 क्वेश्चन आने हैं और हर क्वेश्चन क्या होना है, 2-2 नंबर का होना है। तो नीचे पैटर्न दे रखा होगा आपको, सबसे पहले दे रखा होगा जनरल नॉलेज कितने नंबर का, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे एंड 2-2 नंबर का हो, इसका मतलब 30 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे दे रखा है जनरल साइंस, जो हमारा सब्जेक्ट हुआ। एंड जनरल मैथ भी हमारा ही है वैसे तो, लेकिन जनरल मैथ की वीडियो और मैथ की वीडियो मैं डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं, इस वजह से। मैथ का वीडियो भी आएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल साइंस का जो है वो उसके 20 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हो गए एंड प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। और कह रहा है कि 32 पास मार्क्स भी दे रखे हैं। ये क्या नया सीन है भाई? मतलब पास मार्क्स होने ही चाहिए 32, या फिर ओवरऑल नंबर 32 होने चाहिए? पता नहीं भाई, ये तो नया कुछ देखा है। बाकी मैं डिटेल इनके अच्छे से देख के सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि 32 का मतलब क्या है, या फिर कुछ अलग ही सिस्टम है। देखते हैं इसका क्या है। और साथ में नीचे दे रखा है मैथ, जनरल मैथ की 15 क्वेश्चन है, 29 क्वेश्चन 30 नंबर के हो जाने। ये इधर लिखा हुआ था कि इस साइड में लिखा हुआ है ये एनसीसी का किसी सर्टिफिकेट होगा, उसके लिए कोई नहीं लगेगा। ठीक है। तो उसको जाने देते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की नई हमारी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो सबके घरों में फ्रिज होता है, तो ये तो नॉर्मल बात है, सबको याद भी रखना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि फ्रिज के अंदर कौन सी गैस निकलती है, मतलब कौन सी गैस होती है, सॉरी, प्रयोग किया जाता है ठंडा वगैरह करने में। तो उसमें प्रयोग किया जाता है फ्रेयॉन नाम की गैस प्रयुक्त की जाती है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस कौन सी होती है जो वातावरण में जाके मिल जाती है, तो कौन सी आ जाएगी? फ्रेयॉन गैस। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव कौन से हैं। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसकी बात करें तो मैंने पहले बताया भी होगा, नहीं बताया तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र, वो अब एक क्वेश्चन होता है कि वातावरण एवं उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? पारिस्थितिकी का मतलब हुआ वातावरण, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में कौन कौन आ गए? जीव और निर्जीव, मतलब कि जैविक और अजैविक। तो किन किन का हो गया? जैविक और अजैविक का। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सजीव निर्जीव भी दे रखा हो तब भी कोई समस्या नहीं है, वो भी कर सकते हो। अगला देखो, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका आ जाएगा स्फेग्नोमीटर से, स्फेग्नोमेनोमीटर से, स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लेना एक। ठीक है। एक आगे देख लो, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है। मेंडल ने किसका किया था? तो मटर के पौधे पे किया था। ठीक है। मटर के पौधे पे किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी वन की वजह से, सॉरी। तो बी वन की वजह से दे रखा नीचे। और साथ में भी बी वन क्या है, अब ये तो जैसे विटामिन होते हैं, विटामिन के 4-5 भाग हुए, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। कितने भाग हो गए भी? 6 भाग हो गए। ठीक है। और इसी प्रकार क्या होता है, विटामिन बी के भी पार्ट्स होते हैं। कितने? 12 कंपाउंड होते हैं विटामिन बी के। जैसे विटामिन B6 के ऊपर लेके चल लो कि
बाल क्या हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो B6 की कमी से ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग होता है। कि अब आपने देखा होगा कि सोच रहे हो कि मन ही मन यार शरीर में लोहा आ रहा है, तो ये तो गजब बात हो गई। तो ये वो वाला लोहा नहीं है कि तुम चुंबक लेके पीछे दौड़ने लगो आदमियों के कि भाई मैं चिपका दूंगा तेरे को। तो ये वो वाला लोहा नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, लोहे की वजह से रोग हो जाता है, ये याद रख लेते हैं, एनीमिया रोग। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा पौधा कीट खाता है। तो ये आ गया पिचर प्लांट। कौन सा होता है, पिचर प्लांट। इसको हिंदी में नाम दिया जाता है घटपर्णी। घटपर्णी ये होता कैसा है, एक घड़े के जैसे आकार का होता है ऐसे, और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक यहाँ से वो पत्ते से जुड़ा हुआ होता है ऐसे करके, ये पत्ता है। ठीक है, ऐसे करके ये पत्ता है मान के चलो, और ये घड़ा हो तो उसके ऐसे एक ढक्कन लगा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ढक्कन होता है। जैसे ही कीड़ा इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है, जैसे ही कीड़ा इसके अंदर एंटर करेगा तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद होते ही फिर क्या हो जाएगा, उसको बाहर से कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी, तो वो दम घुट के उसका क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। और वो मरेगा तो डिकम्पोज कर देगा उसको पौधा, और पौधा उससे क्या निकाल लेगा, मिनरल्स निकाल लेगा और अपना भरण पोषण करेगा। तो इसको क्या बोल भी सकते हैं, घट परणी भी बोलते हैं। अगला देखो, पैप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है। पैप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में। तो ये इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी आगे चल लेते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या, आम का वैज्ञानिक नाम होगा मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखते हैं। तंबाकू में मौजूद वैसिले पदार्थ को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसको, निकोटीन कहते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना कि तंबाकू में प्रयोग होने वाले वैसिले पदार्थ को निकोटीन कहते हैं। भाई होता होगा ना, जैसे तंबाकू तुम इस्तेमाल करते हो, खाते हो, तो उस वजह नशा हो जाता है, कई बार कई स्थिति आती है भाई। जो आदतन हो जाती है उनको इतना नहीं होता, उनको शौक हो जाता है, तब उनको पता नहीं लगता कि नशा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जब करने लगते हैं शुरुआत में, तो उनको नशा होता है। जैसे कई बार स्टार्टिंग में को गुटखा खैनी वगैरह खाता है तो उसको उल्टी आ जाती है, होता है कि नहीं, तो उस स्थिति में वसीला होता है वो। अगला देखो, नदियाँ तालाबों आदि में पाई जाने वाली जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है शैवाल बोला जाता है। और बात की जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, तो किस में मिलता है, शैवाल के अंदर ही होता है। और दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कौन निकालता है, शैवाल ही निकालते हैं। तो शैवाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी हमारी, कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी कौन देते हैं, शैवाल। एंड सबसे ज़्यादा, हमारे कहने का मतलब एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने में, किसकी, नाइट्रोजन को बैलेंस रखने का काम कौन करते हैं, शैवाल ही करते हैं। ये शायद शिक्षा 8th क्लास में होगा भी, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल नाम से दे रखा होगा। नीली क्रांति किससे संबंधित उत्पादन है, नहीं किससे संबंधित है, तो ये मछली से संबंधित है। ठीक है, तो तुम आम भाषा में देखा हो, कई बार चमकीली वो नहीं होती, नीली वगैरह मछलियाँ भी आती हैं, चल मछली नीली नहीं होती, नहीं देखा होगा। तो आम भाषा में बात करें तो नीली क्रांति किससे होती है, मछलियों से होती है, मत्स्य उत्पादन से। आगे देखो, दूध में पाए जाने वाला शर्करा, 30 नंबर क्वेश्चन में, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है लैक्टोज। अब ये आपको याद नहीं रहे तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, लैक्टोज को कैसे याद करें। अब आपने देखा होगा कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है, लैक्टोबैसिलस की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टोबैसिलस, तो उसी से रिलेटेड क्या होगा, लैक्टोज। जैसे और भी सुक्रोज ऐसे हो गया, तो वो भी शर्करा है, सुक्रोज वगैरह। तो सुक्रोज क्या होता है, सबसे मतलब ज़्यादा मीठा वो शर्करा होता है, तो ये लैक्टोज उसी के अंदर आ जाता है। कई बार दूध नहीं होता, बोलते हैं तो हल्का हल्का मीठा है, बोलते हैं कि लिस लिसा है, तो वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की ज़्यादा मात्रा हो जाने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, BCG का टीका कौन सी रोग के बचाव के लिए किया जाता है। जो ये होगा टीबी का रोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं यक्ष्मा रोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, यक्ष्मा रोग। टीबी के जब उपचार करवाते हैं तो उस स्थिति में इस टीके का इस्तेमाल किया जाता है। BCG का टीका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। अगला देखो 15 नंबर, पेडियाट्रिस किसके अध्ययन से संबंधित है। तो पेडियाट्रिस शिशु रोग से संबंधित है, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखते चलना है। तो भाई पता लग गया कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहता है। तो 16 नंबर हमारा क्या है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो कौन हो जाएगा, हिपोक्रेटस। कौन हो जाएगा, हिपोक्रेटस।
तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ठीक ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस ग्रंथ को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। तो कौन आ जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि। अब इसको आपातकालीन ग्रंथि क्यों कहा जाता है? कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्थिति बनती है, या आपने कुछ गलत काम कर दिया हो, तो आपकी क्या होती है, धड़कनें बिल्कुल तेज़ हो जाती हैं, शरीर कैसे गर्माने लग जाता है, या फिर कुछ इसको भी नहीं तो मान के चलो तुम क्या रनिंग कर रहे हो, वो तुम्हें जैसे आर्मी का ही चल लो, तुम रनिंग कर रहे हो भाई, तुम्हें 5:40 के अंदर या 5:30 के अंदर अंदर जाना है, उससे पहले क्या देख रहे हो, अब गैप बचा है, तो गैप तुम अपना पूरा जोर लगाओ, उस स्थिति में ये ग्रंथि क्या निकालती है, का हार्मोन निकालती है, उसकी वजह से क्या है, धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और जब धड़कनें तेज़ होंगी तब फुर्ती के लिए, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसको हिंदी का नाम भी दे रखा है, देखो अधिवृक्क भी लिखा है, देखो ये हिंदी, एड्रिनल तो इंग्लिश में हो गया है ना, अधिवृक्क हिंदी में हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्टेथोस्कोप, ये तो आम भाषा में सबने देख ही लिया होगा, ये इतना ठीक क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकता सूची का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये, और डीएनए उससे भी, सॉरी, कोशिका से भी रिलेटेड होता है ये, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिकता किससे स्थानांतर होते हैं? डीएनए से। सुना होगा कि भाई तुम डीएनए टेस्ट करवा लो कि हम दोनों एक हैं या भाई बहन है, जो भी है, डीएनए टेस्ट हमारा सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारे डीएनए की वजह से क्या होता है, जो हमारे माता पिता के अंदर जो गुण थे वो हमारे अंदर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, ट्रांसप्लांट का नाम है, सॉरी, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे देखा हो, कई बार सोचा होगा कि जैसे पापा के बाल हैं वैसे बेटे के बाल होंगे, या जैसे पापा की नाक है वैसे बेटे की नाक होगी, ऐसा 21 की वजह से होता है, डीएनए की वजह से। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर की, पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? तो अब ये पता लग गया। अब ये एंजाइम में सबसे पहले पेप्सिन, हम पीछे क्वेश्चन भी आ गया था हमारा कि पेप्सिन, कौन सा क्वेश्चन था, देख ही लेते हैं एक बार, कहाँ गया भाई, हाँ, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पेप्टाइड में बदल रहा था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ये जो पेप्सिन है, सबसे पहले तो ये क्या है, एक पाचक एंजाइम है। पाचक एंजाइम है मतलब कि एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, शरीर के अंदर जो भी खाने की चीज़ें आती हैं उनको पचा देता है ये, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम हो गया? एक तो ये पाचक एंजाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ उत्पन्न होता है? छोटी आंत के अंदर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 21, पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पालक के अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। कहने का मतलब क्या होता है, गाजर हुई, पालक हुआ, तो इनके अंदर, सब के अंदर क्या होती है, विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुंह में, मुंह में होता है। अब देखा, मुंह में कौन सा पाचन होता है, क्योंकि पेट के अंदर जाने के बाद आपने सुना होगा कि पेट के अंदर पाचन होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब सुना होगा, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन ये मुंह का क्या सिस्टम हो गया? तो ये मुंह के जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसे स्टार्च और शुगर के माध्यम से अंदर एंटर करता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो हमारे शरीर में जब ये जाता है, तो जब ये हमारे मुंह के अंदर आता है, कहने का मतलब जैसे मुंह के अंदर आएगा तो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के दौरान आपने देखा होगा कि क्या होता है, हमारे मुंह से लार निकलती है, क्या, जिसको आम भाषा में बोल देते हैं राड़ निकलती है, ठीक है। तो वो जो लार निकलती है वो क्या करती है, किसका अपघटित कर देती है? वो स्टार्च को अपघटित कर देती है, क्योंकि और हमें पता ही है कि क्या, कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में अंदर जाता है? स्टार्च, शुगर के रूप में अंदर जाता है। तो वो स्टार्च को मुंह के अंदर ही क्या कर देती है, डिकम्पोज कर देती है, उसका पाचन कर देती है। इसकी वजह से क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले पाचन हो जाता है मुंह के अंदर ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कहने का मतलब जो मीठी चीज़ें है, भाई ग्लूकोज तो सबने ही देखा होगा, पिया होगा खूब दबा के गर्मियों में, ठीक है। तो ये क्या होगा, सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गई, ठीक है। आगे देखो, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जीडी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि मानव शरीर का तापमान, दोनों में लिखा है मैंने, देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन फ्लड का संबंधित किसे? दूध से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे था? दूध से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन भी याद कर लेना, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब इस वजह से याद कर लेना क्योंकि इसी टाइम क्या चल रहा है, लिम्पी रोग चल रहा है गायों के अंदर, ठीक है। तो बुरी तरीके से गायें मर रही हैं, तो दूध की कमी, तो उस उत्पादन की वजह से
दूध में थोड़ी कमी आ रही है, क्यों लगातार गायें मर रही हैं, तो इस वजह से क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। तो प्याज के जो हम खाते हैं छिलके जैसे तौर पे, जैसे छिलके तौर पे हम उसको काट काट के खाते हैं, तो वो होता है तना। ठीक है, क्योंकि जड़ें तो उसके नीचे होती हैं, छोटी छोटी धागे की जैसे दिखाई देती हैं, जिनको फाइबरस रूट बोलते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी छोड़ रखी है फाइबरस रूट और टैप रूट के, अलग से एक डायग्राम बना के, छोटा सा वीडियो है, उसको चेक कर लेना, वहाँ से तुम्हें पता लग जाएगा कि फाइबरस रूट क्या होती है, टैप रूट क्या होती है। टैप रूट मतलब कि क्या होती है, जिसमें एक मेन रूट होती है फाइबर में रेशे के अनुसार, तो उसमें आप वीडियो में देख लेना बाकी जो है। ठीक है, तो ये हो गया कि प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, तना खाया जाता है, क्योंकि जड़ें तो छोटी छोटी होती हैं और ऊपर क्या होती है, उनकी टहनियाँ निकली होती है, तो टहनियों के ऊपर फूल होते हैं, तो इसका मतलब बच क्या गया, स्टीम बच गया, तना बच गया, तो तने का भाग हम खाते हैं। आगे देखो, मियादी बुखार से प्रभावित अंग। तो मियादी बुखार से क्या होता है, आंतों के अंदर क्या होता है, आंतें प्रभावित होती हैं। ठीक है, आंतों के अंदर सूजन वगैरह आ जाता है, तो वो स्थिति बनती है इससे। आगे देखो, मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो निमोनिया से प्रभावित होने वाला, भाई नॉर्मल भाषा में जब जब भी आपको मतलब कभी क्या हो, सर्दी जुकाम हो जाए, कहते हैं कि नमोनिया हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा आती है। तो खांसी आती है, वो खांसी किस वजह से आती है कि फेफड़ों में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों की नली में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे फेफड़ा। ठीक है, भाई सांस, भाई खांसी की जब खांसते तो बाहर हवा निकलती है, तो हवा तो कहाँ से जा सकती है, फेफड़ों से ही आ सकती है, तो इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा फेफड़ा। आगे देखो, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी कौन है। तो ये तो सबको ही पता होगा, ब्लू व्हेल है, इसको जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरोटीन के कारण। ठीक है, पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना कि गाय के दूध में कौन सा, के गाय के दूध में, सॉरी नहीं, गाय के घी में पीलापन किसके कारण, दूध में भी होता है भाई हल्का पीलापन तो, लेकिन घी में ज़्यादा होता है, तो किसके कारण, कैरोटीन के कारण। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो RH के हो गए, लैंड स्टीनर और वेनर नाम के आदमी थे RH फैक्टर के। ठीक है, तो RNA के भी थे ये दोनों, तो ये खोजकर्ता हो गई, RNA की भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी मछली बिना सल्क वाली होती है। ठीक है, सल्क, अब ये कौन सा होगा भाई, सल्क क्या चीज़ होगी, सल्क मतलब शायद वो होंगे जिनके पास वो नहीं होते, साइड में छोटी छोटी पंखड़ियाँ नहीं होती, वो सल्क होती हैं शायद, मेरे को वही लग रहा है। तो वो कौन हो जाएगा, कैटफिश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं इतना, आगे देखते हैं, किस पौधे में फूल नहीं होता। तो ये थोड़ा है क्वेश्चन, किस पौधे में फूल नहीं होता, ऐसा कौन सा पौधा आएगा, तो फर्न नाम का ऐसा पौधा आता है जिसके अंदर फूल नहीं होता। आगे देखो, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में। कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। लो भाई, ये तो भाई मिस्ट्री स्पिल्ट हो गया। चलो आगे देखते हैं, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो धन्वंतरी जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, ये तो इतना कुछ है नहीं, ये तो जीके का क्वेश्चन कहाँ मिल गया इसमें। अच्छा, चिकित्सा क्षेत्र नहीं, इस वजह से जीके का डाल दिया। अच्छा, ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, आपको पता लग हो तो। ठीक है, अब आगे देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। मतलब बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन दिए ये सारे, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होगी, थायराइड। तो नाम से पता चल रहा है कैसे थायराइड ग्रंथि है। नाम वर्ड में देखो 4-5 अक्षर हैं, बड़े अक्षर हैं, मतलब बड़े अक्षर हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ही अभी याद कर सकते हो कि तुम सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी, थायराइड ग्रंथि। आगे देखो, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। तो रेबीज का टीका लगता है जो किसके, जब कुत्तों से वगैरह जो रोग फैल जाता है, तो उससे किससे की थी, लुई पास्चर ने की थी। इसकी खोज किसने, लुई पास्चर ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। ये याद रख लेना, हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, यीस्ट और मशरूम है। यीस्ट और मशरूम क्या, एक फफूंद, एक फंगी है। ठीक है, यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड को फुलाने के अंदर। अब आपने देखा होगा, आप तो कई बार ब्रेड खा लेते हो, तो वो तो फफूंद खा रहे हो, तो वो हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, यीस्ट वाला ब्रेड। और मशरूम भी नहीं होता, उसको भी खा लेते हैं, तो और इससे ज़्यादा जो और होते हैं वो हार्मफुल हो जाते हैं, क्या मतलब पेट को ख़राब कर देते हैं, रोग वगैरह हो जाते हैं। आगे देखो,
किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो विटामिन को कह रहा है कि विटामिन B12, मैंने पहले ही बताया था कि विटामिन बी के B12 तक क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी आ गया कि क्या होता है, किस विटामिन की सक्रियता के लिए विटामिन को कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखते हैं। वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? वृक्षवासी। ठीक है, तनों में रहते हैं, ये भी इतना खास नहीं है, नाम का ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में ये प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो बनी होती है फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फोलिपिड। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना वो नहीं है, जीडी में आने लायक नहीं है। आगे देखते हैं। किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे सेल का मतलब होता है कोशिका, तो इसको ट्रांस नहीं किया, ये मैंने लिए थे क्वेश्चन कहाँ से, तो उसमें ऐसे लिखे हुए थे, ऐसे कैसे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको कहा था थोड़ा देख लेना इनको। चलो कोई बात नहीं। देखो, किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल मतलब होगी कोशिका, तो कहने का मतलब क्या है, कोशिका का शक्ति गृह किसको कहा जाता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। कई जगह माइकोकॉन्ड्रिया भी आ जाता है, कई जगह माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर यही होगा हमारा। ठीक है, अगला देखो। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब आप बोलो फॉर्मूला, तो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, फॉर्मूला नहीं आएगा जीडी लेवल तक। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दांत की बीमारी होती है फंगल। भाई फंगल, टीवी में देखा होगा, इट्स गार्ड की ऐड आती है, फंगल इन्फेक्शन हो गया मेरे को, ऐसा हो गया इन्फेक्शन, तो उसमें क्या हो जाएगा, फंगल आ जाएगा। आगे देखो। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं इतना, आगे चलते हैं। जन्म के बाद मानव के लिए कि किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो जनन में। ठीक है, कोशिका विभाजन नहीं होता, किस में नहीं होता? जनन वाले उत्तक में नहीं होता। अब जनन उत्तक से तुम समझ ही गए होगी कि कौन वहाँ होगा, उसके अंदर किसका नहीं होगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। मानव शरीर नहीं सॉरी मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 120 से 140 mg। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है। आगे देख लेते हैं। कौन सा नियतापी प्राणी है? व्हेल और शार्क। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं इतना, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है, कई बार पानी वगैरह में इटाई जब कैडमियम मिल जाता है, तो उसको लगातार सेवन करते रहने से एक रोग हो जाता है, कौन सा? इटाई इटाई रोग। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देख लेना। अगला देखते हैं। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, केवल कितनी होती है भाई? मतलब कहने का मतलब होता है, जब ये पादप क्या उसका इस्तेमाल करते हैं, किसके? सूरज की ऊर्जा का। तो जो ऊर्जा का जो इस्तेमाल होता है, तो एक दूसरे से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। कहने का मतलब जब क्या होगा भाई, कोई पौधे ने बनाया क्या, भोजन बनाया किसे? सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया से उसने क्या बनाया, भोजन बनाया। ठीक है, तो उसने बना लिया, उसने अपना विकास किया। लेकिन जब क्या हो गया, उसको हिरण चूहा जो भी उसको खा लेगा, तो उसको खाली 0.1% ही उसकी ऊर्जा मिल पाएगी, पूरी नहीं मिलती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे देखो। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। ये तो सबको ही पता है। उपयोगी अंश क्या होता है? धनिए के पत्तों का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है, और सूखा का इस्तेमाल भी सब्जी में ही किया जाता है, छोंकने के लिए। ठीक है, आगे देखो। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ठीक है, तो नीम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि नीम से ऐसी चीज़ें नीम एक ऐसा पेड़ है जिससे बहुत सारी औषधियाँ बनती है। जैसे टूथपेस्ट हुई तो उसमें नीम मिला दे रहे हैं, स्किन केयर के लिए फेस वॉश आई तो उसमें नीम मिला दे रहे हैं, क्रीम के अंदर भी नीम मिला दे रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक आई उसके अंदर भी नीम मिला दे रहे हैं। तो इसलिए वजह से इसको क्या बोला जाता है,
शाकीय भारतीय डॉक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि मानव रुधिर का पीएच होता है, तो ये भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन है कि 7.4 होता है। कोई पूछ ले कि मानव रुधिर क्या क्षारीय है या फिर अम्लीय है, तो अब जिसका पीएच मान 7 होगा वो होते हैं बीच के, उदासीन होते हैं, जिनका जो ना तो क्षारीय होते हैं और ना अम्लीय होते हैं। और जिनका 7 से बड़ा होगा वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो ये 7.4 गया तो कुछ मात्रा में क्षारीय हुआ, लेकिन है तो उदासीन ही। ठीक है, आगे देखो, अभी क्षारीय क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आप जब क्या करते हो, आप सांस लेते हो, तो सांस लेने के दौरान आपके आगे जो एनवायरनमेंट, वातावरण से क्या हुई, आपने वायु ली, ऑक्सीजन ग्रहण की सांस के माध्यम से, वो आपके फेफड़ों के माध्यम से अंदर गया आपके। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन उसके अंदर मिल जाती है, किसके अंदर मिल जाती है, ब्लड के अंदर। तो ब्लड, अब आपने देखा होगा कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन है कम होते हैं। जो भी क्षार होगा उसके लास्ट में OH देखा होगा, और H क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, और जो भी अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं, उनमें H होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप समझ जाओ, एक तो इस वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदल जाता है, तो कौन सा, क्रंदक, जो क्या होता है, फाड़ने के काम आता है। ठीक है, जैसे हमारे ये नुकीले दांत नहीं होते हैं, जैसे कुत्ते के अंदर वो बगल से निकलते हुए रहते हैं। ठीक है, वो वाले दांत हैं क्रंदक, वो क्या होते हैं, गजदंत के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। आगे देखो, लार किसके पाचन में मदद करती है, तो लार किसके, स्टार्च के पाचन में करती है। मैंने अभी पहले ही हमारा आ गया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुंह में, तो वहाँ मैंने बता दिया था कि क्या है। तो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन ठीक है। दूसरा क्रंदक की हाथी के दांत के रूप में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। आगे देखो, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो कौन सी अस्थि होगी, उरु अस्थि। ये भी ठीक है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या है, संकटग्रस्त है। ठीक है, क्या है, जो संकटग्रस्त होती हैं वो देती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो क्या, क्योंकि अभी देखना, मैंने बताया कि लिम्पी रोग और ऊपर से क्या लेके आ रहे हैं यहाँ पे, चीता वगैरह, बाघ दूसरे देश से लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा वो हो जाएगा, आ सकता है, क्या पता। कि रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या होती है, संकटग्रस्त होती हैं। आगे मतलब कहना है डेंजर जोन में होती हैं वो। आगे देखो, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा पक्षी हो गया गुंजन नाम का। ठीक है, गुंजन नाम का पक्षी है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं शायद, लिटिल फ्लेमिंगो, ऐसा कुछ है, तो सही नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, मतलब सफ़ेद फेफड़ों का रोग होता है, ये किस में पाया जाता है, सफ़ेद फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसके अंदर, पीड़क नाशक उद्योग और कर्मचारियों के अंदर। ठीक है, क्या ये कैसे होता है, जैसे कि जो क्या होते हैं, उद्योगों के अंदर काम करते हैं मजदूर, जैसे कि धागे बनाने की फैक्ट्री या फिर कोई केमिकल फैक्ट्री में जो काम करते हैं, तो उनके अंदर हो जाता है। धागे बनाने में क्या होता है, जो उनकी रेसे क्या होते हैं, जब धागा बनाया जाता है तो रेसे वो उछट के बाहर उड़ते हैं, उड़ जाते हैं वो। तो वो बाहर उड़ते उड़ते क्या है, नाकों के माध्यम से, सांस के माध्यम से चले जाते हैं फेफड़ों में, तो वो लगातार ऐसे जो जमा होते रहेंगे, तो उस स्थिति में क्या बन जाता है, वो उनको दमा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 62, जलीय जीवों को जीवित रखने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर होना चाहिए। ठीक है, तो जलीय जीवों को कहने का मतलब पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए कि वो जल के अंदर रहने वाले जो इंसान हैं या फिर जो भी जीव हैं वो जीवित रह पाएँ, तो कितना चाहिए, 5 ग्राम में 5 ग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए, mg ऑक्सीजन होनी चाहिए, मिलीग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए पर 6 लीटर, मतलब 6 लीटर पानी के अंदर 5 mg क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब जाके वो क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उनको सांस अच्छी मिलती रहेगी। शिकार परभक्षियां या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, प्रतिध्वनि निर्धारण के करते हैं। कैसे करते हैं, ये जो प्रतिध्वनि होती है ये क्या होती है, हमें सुनाई नहीं देती। कई बार ये जब थोड़ा सा धीरे बोल देते हैं तब कई बार सुना होगा, जब ये जाते हैं या आस के अपने कान वगैरह के पास से निकलते हैं तब देखा होगा ची ची की सी ध्वनि आती है हमारी। ठीक है, तो ये प्रतिध्वनि से क्या करते हैं,
ठीक है। तो ये ध्वनि जब मतलब ये हमें तो सुनाई नहीं देती, इनको सुनाई देती है खाली। तो ये जब ये बोलते हैं वो ध्वनि छोड़ते हैं, तो वो ध्वनि आगे की तरफ जाती है उड़ते टाइम, ये उसी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके दिखाई तो देता नहीं है। ठीक है। तो ये उस स्थिति का उसका इस्तेमाल करते हैं, और जब वो क्या करती हैं, वो आगे से जब वो ध्वनि जाती है वापस टकरा के लौट के इनको नहीं सुनाई दे, इसका मतलब उसके सामने कुछ नहीं है। और जब तक उसको नहीं सुनाई दे रहा है, तो फिर वो क्या कर जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं या किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या करते हैं, लगातार ध्वनि निकालते रहते हैं जब ये उड़ते हैं। डॉल्फिन की बात की जाए तो जब ये तैरती होगी। ठीक है। तो इस आगे 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 क्वेश्चन देखो 64। आभासी फल का एक उदाहरण है। ये कौन सा फल आ गया भाई, टमाटर दे रखा है। ये क्वेश्चन हमने भी पहली बार पढ़ा है भाई, आभासी फल का एक उदाहरण है। चलो ठीक है भाई, देखते हैं। आभासी फल के बारे में भी देखेंगे अगली वीडियो में, हो सके तो बता भी देंगे कि आभासी। तो क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि 100 ml रुधिर के अंदर कितना शर्करा होता है। तो 80 से 100 mg तक का शर्करा पाया जाता है, मिलीग्राम तक का शर्करा पाया जाता है किसके अंदर, रुधिर के अंदर। अगला देखो, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ठीक है। तो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जीव वगैरह अपनी स्थिति पे वहीं रहते हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं। तो उनको अगर तुम कुछ ना हानि पहुँचाओ तो वहीं रहने हैं वो भी। ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः निषेचन होता है, तो निषेचन किस में होता है, डिंबवाहिनी नली के अंदर होता है। अब ये डिंबवाहिनी नली क्या होती है, जो क्या होती है, ये लेडीज़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो वहाँ पे जब ये निकलते हैं, क्या निकलते हैं, डिंब निकलते हैं, मतलब वो निकलते हैं उनके अंडाणु। तो वहाँ पे निषेचन हो जाता है, वहाँ पे ही शुक्राणु पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनकी होड़ मची हुई होती है कि हम पहले पहुँचेंगे। ठीक है। तो जब ये होड़ मची हुई होती हैं तो वहाँ पहले पहुँच के वहाँ पे ही निषेचन कर लेते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या हो। ठीक है। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की वजह से क्या होते हैं, फल हमेशा मीठे रहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मीना माता रोग किसके कारण होता है। तो मीना माता रोग होता है पारा के कमी से। अब ये क्या चीज़ हुई, ये जो पारा होगा ये क्या होता है, एक लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाने वाला मेटल होता है, धातु होता है। तो ये क्या करता है कि पानी के अंदर मिल जाता है और हम उसको पी लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, मीना माता रोग हो जाता है। कंडारा जोड़ता है हमें, किससे जोड़ेगा, पेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते तो सभी पशु भी इतनी इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। तो देखो भाई, विश्व के सभी पादप मर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाएंगे, सूर्य की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया करके, प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगी, वातावरण एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी, और कमी आएगी तब क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कमी होगी तो वो बंद हो जाएगी ऑक्सीजन मिलना हमें, और हम क्या करेंगे, मरने लग जाएंगे। आगे देखो, जीवों की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है। ठीक है। तो जीवाणु की वृद्धि, ये भी थोड़ा क्वेश्चन ठीक है कि रुधिर कोशिका मापी से मापी जाती है। ठीक है। जीवों की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है, रुधिर कोशिका मापी से। अगला देखो, स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूरिया बनता है यकृत लीवर के अंदर, किडनी के अंदर। ठीक है। आगे देखो, लीवर स्टोर होता है, सॉरी, यूरिया स्टोर किडनी से होता है। जब क्या करते हैं हम, मूत्राशय माध्यम से, तो वहाँ से छानने के माध्यम से यूरिया बाहर निकाल लेता है। आगे देखो, किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबस प्रयुक्त किया जाता है। तो किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए ये किया जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये जल प्रदूषण को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इस क्वेश्चन से जानने देते हैं। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं बताना है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, देख कार्बो आया इसका मतलब कार्बन भी है, हाइड्रोजन आया इसका मतलब हाइड्रोजन भी है, बचा क्या ऑक्सीजन, आपको तुम्हें खुद याद करना पड़ेगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गलगंड रोग, घोंघा, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है। किसको प्रभावित करती है, घोंघा रोग, थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में होती है, और घोंघा रोग भी कहाँ होता है, गले में। अब ये घोंघा रोग होता है किसकी वजह से है, आयोडीन की कमी की वजह से। क्वेश्चन याद रख लेना, किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से। अगला है कि मलेरिया रोग का संक्रमक चारण है। तो किसकी वजह से होता है,
बीजाणु की वजह से होता है ये स्पोरोजोइंट। तो मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है। तो उसमें एक जीवाणु होता है, कौन होता है वो? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, तो ये तो हिंदी में दे रखा है शायद, तो इसको जाने दो। ये ज़रूर आ सकता है इंग्लिश वाला कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। जब मच्छर काट लेता है तो प्लाज्मोडियम एंटर कर जाता है शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हमें मलेरिया रोग हो जाता है। इसका ये भी पूछ सकता है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो उसका होगा मादा एनिफ्लीज। कहने का मतलब जो लेडीज़ वाली एनिफ्लीज मच्छर होगा वो हमें खा लेगा, तब मलेरिया रोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 का, पत्तों के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। कैरेटीन की वजह से भाई क्या होता भाई? गाय के घी का पीला रंग हुआ, तो इसी वजह से भाई यहाँ भी रंग चेंज पीला हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? उसी से पता लगा लो, कैरेटीन की वजह से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 80, लकड़ी से प्राप्त पायरोलिंगयस अम्ल में होता है 10% एसिटिक। इसको जाने दो, इतना आगे देखते हैं, जीडी लेवल का नहीं है। ध्रुवीय आलू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? टाइप 2 का मधुमेह। तो टाइप 2 तो जाने दो, खाली यही याद रख लो कि मधुमेह। ध्रुवीय भालू में, आलू बोल दिया मैंने लास्ट टाइम। तो भालू में अक्सर कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह। अगला देखो, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फेफड़े से संबंधित कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फेफड़ा कैंसर से अधिक मरने वाला रोग है। अधिक मारने वाला, सॉरी गलत पढ़ रहा था मैं, मारने वाला रोग है वातस्फीति, एम्फीजाइमा। वातस्फीति, वात स्फीति, एम्फीजाइमा। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आयस कहलाता है वर्णकीलवक। ठीक है, तो जो इंसान या फिर कोई जीव अंदर पाए जाने वाले लवक होते हैं, जैसे पत्तों के अंदर क्या पाया जाता है, उसका कलर किसकी वजह से ग्रीन होता है? तो किसकी वजह से होता है? वो हरित लवक की वजह से होता है। तो वहाँ पे हरित लवक आ गया, तो यहाँ पे वर्ण लवक होगा। तो ये आगे देखो, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की बात कर रहा होगा। चलो आगे देखते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित हैं दो पादप परिवारों से। ये कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला देखते हैं भाई, हरित ग्रंथि किससे संबंधित है? ग्रंथियां किससे संबंधित? उत्सर्जन से। ये आगे देखो, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ देती हैं? विसरण। ये तो याद रख लेना थोड़ा बहुत है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं, किसके, और फिर उसे छोड़ देती है। तो विसरण के माध्यम से क्या हो जाता है? गैसें ली जाती हैं और फिर उसको छोड़ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखो, मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है कि मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? चालकता मापी से। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन थोड़े डल आ रहे हैं ये। ठीक है, कौन सा एक कवकी रोग है? कवकी रोग, अभी हमने दांत खुजली की बात पहले की थे, तो वो से हो गए। आगे देखो, छोटी माता, जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, किसके द्वारा पैदा होती है? वेरियोला विषाणु द्वारा। ठीक है, तो चिकन पॉक्स किससे होता है? ये मत याद रखना कि वेरियोला किससे, खाली ये याद रख लेना कि विषाणु के द्वारा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि छोटी माता चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? तो विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से। आगे देखो, वह औषधि कौन सी है जो, ये क्या लिख दिया, दुष्टता को कम करती है? भाई आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन है भी नहीं यार, थोड़ा इतना पता नहीं क्या ही क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये क्वेश्चन ही खराब आते जा रहे हैं। आगे देखो, प्रशांतक तो वो होते हैं भाई, प्रशांतक तो वो होते हैं जो क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं किसी चीज़ को। तो यहाँ पे कौन सी शांति प्रदान कर रहे हैं भाई ये? अच्छा अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है जब क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में पीड़ा होती है, पेन किलर, उसकी बात कर रहा है ये, कि वह उसे दी कौन सी जिसमें पीड़ा होती है तो उसको शांत कर देती है, तो प्रशांतक होते हैं वो। ठीक है, आगे देखो, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है? पेसिलियम। ये भी नहीं इतना क्वेश्चन। आगे देखो, वह वर्णक कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? फाइकोसाइनिन।
ये वाला ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ठीक है। कुछ पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन वनस्पति को बचाता है? ठीक है, पेड़ पौधों पे भी तो पराबैंगनी किरणें पड़ती है, हमारे पे पड़ती हैं, तो हमारी तो स्किन वगैरह ख़राब हो जाती, तो ऐसे पेड़ वगैरह भी तो होती हैं, उनकी भी तो ख़राब होती होगी। तो उसके लिए उन पर एक वर्णक होता है, कौन सा? फाइकोसाइनिन। ये किसके ऊपर होता है? कोशिका भित्ति के ऊपर होता है, सेल वाल पे। और ये सेल वाल किससे बनी होती है? निर्जीव चीज़ से बना हुआ पदार्थ होता है। मतलब ये क्या होता है? निर्जीव जीवित जीव मतलब जैसे हम इंसान बोल रहे हैं, हमारी स्किन क्या होती है, उसमें की एक्टिविटी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति में ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं होती, वो निर्जीव पदार्थ से मिलके बनी होती है। आगे देखो, ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? ठीक है, तो बहुलक को जाने दो, ये याद रख लेना कि ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज किसके अंदर आते हैं? तो ग्लूकोज के अंदर आते हैं। ग्लाइकोज कोजन से तो जान ही रहे हो तुम, ग्लाइकोजीन लिखा है ग्लाइकोजन की जगह, तो ये याद देख लेना थोड़ा। ठीक है, आगे देखो, किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? प्लेग। ये वाला क्वेश्चन याद रख लेना, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकता है ये। आगे देखो, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? सूक्ष्म लैक्टिस। ठीक किसने, ये भी इतना है नहीं, पर भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सिंदेरी में। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लेना कि भारत में पहले उर्वरक का कारखाना कहाँ लगा था? सिंदरी में। आगे देखो, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? दृष्टि पटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धूल गिर जाए जब आँख में, तब कौन सा भाग क्या हो जाता है? सूज के लाल हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है? दृष्टि पटल। अगला देखो, पत्तियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं? जिनसे जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है, स्टेमेटा कहलाते हैं, जिनको हम रंध्र भी बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं रंध्र और इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो उनके माध्यम ये क्या होता है, जल कैसे रिसाव होता है मैं बताता हूँ। जब क्या होता है, जड़ों से पानी खींच लेते हैं, जड़ सोइल से, मिट्टी से पानी खींचती हैं, तो वो स्टीम तने को दे देती हैं, और तने ब्रांच को, और ब्रांच पत्तियों तक पहुँचाता है। क्यों? खाना बनाने के लिए, पौधे के लिए। तो वो क्या करेगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी, तब क्या बनाएंगी? भोजन बनाएंगे वो खुद का। लेकिन अब भाई जड़ का काम तो क्या होता है, उसको नहीं पता रहता है कि पत्ती को कितना पानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो बनाती थोड़ी है खाना, तो वो नीचे से क्या लगातार पानी डाल लेती रहती है, लगातार पानी लेती रहती है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है ज़्यादा। तो जैसे मान के चल रहे हैं, ट्यूब, जो खाली ट्यूब होती है, जो मोटरसाइकिल के टायरों में लगाई जाती है, मोटरसाइकिल के टायरों में या ऑटोमोबाइल्स वाले जो भी गाड़ियाँ हैं उनके टायरों में लगती हैं, तो उसको जब वो खाली होती है, जब छोटी रहती है बिल्कुल, और जब उसको हवा भर दी जाती है तो वो फैल जाती है और मोटी हो जाती है। ठीक है, तो वही स्थिति इनके अंदर भी होती है, ऐसी गोल गोल आकृतियाँ बनी होती हैं। जब उनमें पानी क्या होता लगातार आता रहेगा, तो कुछ पानी का इस्तेमाल वो कर लेंगी, लेकिन जब वो पानी का इस्तेमाल नहीं करती है पत्तियाँ, तो वो पानी उनके अंदर भरने लग जाता है। और जैसे जैसे उनके अंदर भरेगा, स्टोमेटा के अंदर, तो वो क्या हो रही, फूलने लगेंगी, और फूलेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, उनके अंदर वो हो जाएंगी, थोड़ी खुल जाएंगी, उनके अंदर क्या हो जाएंगे, थोड़े चौड़े हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और पानी जो होगा वो बाहर निकलेगा, रिसाव करेगा। ये कब दिखने को मिल सकता है तुम्हें पानी दिखता हुआ? सुबह सुबह जब क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, तो पत्तियों के ऊपर ओस जो जमा होती है, उस पर देख लेना, जो ओस निकलती है वो पत्तियों से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो किसका करना है? जैविक नियंत्रण का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टोमेटा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहना। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लेना इसको। अगला क्वेश्चन है 100 वाला, किस बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? अंडाणु के निषेचन के समय। ठीक है, लिंग का निर्धारण कब होता है? अंडाणु के निषेचन के समय ही हो जाता है। वो कैसे, क्या होता है, जब नर के द्वारा जो निकाले जाते गुणसूत्र शुक्राणु भेजे जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के शुक्राणु हो सकते हैं, एक तो एक्स हो सकता है, एक या फिर वाई हो सकता है। तो क्या होता है, जो शुक्राणु ही क्या होते हैं, उनका प्रवाह करते हैं, जब जैसे उनका निषेचन हुआ होगा, तभी वो आप क्या हो जाता है, इसका निर्धारण हो जाता है कि बच्चा ये लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। और बचे इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं क्वेश्चन, इनमें से कुछ तो मैं जिस हिसाब से, मैंने कहने का मतलब जिस हिसाब से सोच के मैं आया था, उस वाले क्वेश्चन नहीं थे। तो बचे हुए क्वेश्चन हम फिर और भी करेंगे आगे चल के। ठीक है, और देखेंगे और क्या निकल के आ सकता है। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट बताए उनको एक बार ही देख लेना, और बचे भी और भी क्वेश्चन हो गए जो इम्पोर्टेंट, मैं खुद अपने से लिख के और फिर आपको दूंगा। ये तो मैंने निकाले थे, कहीं से उठाए हैं और फिर आपको बताए हैं। ठीक है, तो बचे भी हम देखते हैं नेक्स्ट में वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले चैप्टर 4 10th क्लास का एक बार वीडियो देख लेना, वहाँ पे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने डाले भी हैं, तो वहाँ से भी देख लेना। और हाँ, अब की बार धीरे धीरे करेंगे क्रॉस, थोड़ा टाइम निकालेंगे, एक टीचर हो सकता है दूसरा भी आ जाए, वो आपका क्या करेगा, जनरल मैथ या फिर मैथ की क्वेश्चंस भी करवाएगा एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लगातार बने रहिए हमारे चैनल्स पे।